नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, शिवदयाल साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब और ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो साथियों, राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना शिवदयाल साहब ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवदयाल साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति उत्सव की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है राम नारायण पंडित है। तो गणपति उत्सव की शुरुआत जो है आपका ये है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो रोजगार समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थॉमस कप खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष है? तो थॉमस कप खेल का आयोजन जो है 2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 वर्ष के अंतराल में। अगला प्रश्न है, बराकर नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो बराकर नदी जो है आपका ये है दामोदर नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, साक्षी मलिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि साक्षी मलिक का संबंध जो है किस खेल से है। तो इनका संबंध जो है कुश्ती से है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुश्ती से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक कौन थे? तो वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक जो हैं आपका ये है केलो चरण महापात्र हैं। कौन है? केलो चरण महापात्र है। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गरबा नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो गरबा नृत्य महोत्सव जो है आपका ये है गुजरात राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, गुजरात राज्य में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु विपिन सिंह का संबंध है किस लोक की नृत्य शैली से है? तो गुरु विपिन सिंह का संबंध जो है मणिपुरी लोक की नृत्य शैली से है। किससे? मणिपुरी से। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, मणिपुरी नाम से ही लग रहा है यह किस राज्य का है? तो यह आपका मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का। बात की जाए कथकली कहाँ का है? तो यह आपका जो है आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। कथक कहाँ का है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी नाम से लग रहा है किस राज्य का है? तो यह आपका ओडिशा राज्य का प्रसिद्ध है शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का पूछा जा रहा है कि भारत ने कितने रजत पदक जीता था? तो 2 रजत पदक जीता था। कितना? 2। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो प्रसिद्ध संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
तो साथियों ये आपका एक है सारंगी वादक है। क्या? सारंगी वादक है। तो आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है आपका ये है कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ? गुजरात में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से हाई कोर्ट के जज को कौन ट्रांसफर कर सकता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट के जज को कौन ट्रांसफर कर सकता है? तो ये है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ट्रांसफर कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? जापान, अमेरिका, मैक्सिको या फिर श्रीलंका। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान की राजधानी टोक्यो में। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सत्यनारायण का संबंध निम्न में से किस लोक की नृत्य शैली से है? तो वी सत्यनारायण का संबंध जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। किससे? कुचिपुड़ी से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम की बात की जाए तो कहाँ का है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ का है? तो ये दोनों आपका केरल राज्य का है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चूना पत्थर किस चट्टान के उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर जो है आपका ये है अवसादी चट्टान के उदाहरण है। किसके? अवसादी चट्टान के। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। T20 पुरुष विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका, जापान, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन जो है आपका ये है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो प्यारे साथियों, विश्व भारती की स्थापना जो है आपका ये है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल, बलबन, अलबरूनी या फिर मोहम्मद कासिम। तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक जो है आपका यह अलबरूनी है। कौन है? अलबरूनी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गिरफ्तारी से संबंधित बचाव हेतु किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? या फिर गिरफ्तारी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह आपका अनुच्छेद 22 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 22 है। साथियों, अनुच्छेद 18 में क्या है? तो अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। किससे? उपाधियों के अंत से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो यह आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद 19 में क्या है? तो इसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो है आपका अनुच्छेद 23 में क्या है? तो इसमें जो है आपका कंपनियों में जो जबरन बालाश्रम से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष से कम बच्चों का आयु को जो है किसी भी कंपनी में कार्य करने के लिए निषेध करता है। तो ये सभी इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका ये है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1773 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो आपसे टोक्यो ओलंपिक 2020 का पूछा जा रहा है कि भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4। प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा।
कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य से होता है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान है। तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है आपका यह महाराष्ट्र से होता है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र से कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से? महाबलेश्वर से। तो इस स्थान को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। अगला प्रश्न है, गुलाबो और सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? तो गुलाबो और सपेरा जो है आपका कालबेलिया लोक की नृत्य शैली से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1931 में, 1932 में, 1929 में या फिर 1928 में? तो गांधी इरविन समझौता जो है आपका पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 1931 ईस्वी में किया गया था। कब? 1931 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 5 मार्च। कब? 5 मार्च 1931 ईस्वी में जो है गांधी इरविन समझौता पर आपका हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है, कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। सिरका में जो है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दशकथिया लोक के नृत्य त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, केरल, असम या फिर गुजरात? तो दशकथिया लोक के नृत्य त्योहार जो है आपका ये है ओडिशा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? ओडिशा राज्य से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 1875 में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो प्यारे साथियों, वर्ष 1875 में जो है आपका आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? आर्य समाज की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो सर्वप्रथम लोकसभा का गठन जो है आपका ये है 1952 ईस्वी में हुआ था। कब? 1952 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने किसे हराकर चैंपियन बना था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने किसे हराकर चैंपियन बना था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है, द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्यारे साथियों, द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक जो है आपका ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौद्रिक नीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह आपका आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुचिपुड़ी से। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो प्यारे साथियों, रुक्मणी देवी का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुग्गी लोक की नृत्य शैली
किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, केरल, असम या फिर कर्नाटक है? तो सुग्गी लोक की नृत्य शैली जो है आपका यह किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 है। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बाबर या फिर अशोक है? तो मेगस्थनीज जो है आपका यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के। आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1862 ईस्वी में हुई थी। कब? 1862 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन था? तो यह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय था। कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, वैसाखी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? अप्रैल, मई, मार्च या फिर जुलाई? तो वैसाखी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो वैसाखी त्योहार जो है आपका यह अप्रैल माह में मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रैल माह में। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू त्योहार जो है आपका असम राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एएफसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एएफसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन जो है आपका यह कहाँ हुआ था? तो अपना ही देश भारत में हुआ था। कहाँ? अपना ही देश भारत में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल किस वायसराय ने पारित किया था? तो इल्बर्ट बिल जो है आपका ये है लॉर्ड रिपन के द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब पेश किया गया था? तो यह आपका 1883 में पारित किया गया था। कब? 1883 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 7 अप्रैल, 7 मार्च या फिर 8 मार्च? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका अरुंधति राय है। कौन? अरुंधति राय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आज के पूरे 50 जीके जैसे क्वेश्चन। तो साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।